अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में आपको चाहिए कि आप ठंडा ठंडा मैंगो जूस पीजिए, जो कि बहुत ही आसानी से हम घर में बना सकते हैं। बाहर आपको केमिकल के साथ मिलेगा, प्रिजर्वेटिव के साथ मिलेगा, और ये हम बना रहे हैं बग़ैर प्रिजर्वेटिव के और बग़ैर किसी केमिकल के। आप इसको 1 महीना बाहर रख सकते हैं आराम से और इन्जॉय करें इसको। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और इस शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो आम। कच्चे आम हैं ये, और आप इसको कच्चा पक्का जैसे होता है, कुछ कच्चे कुछ पक्के, इस टाइप के भी आम ले सकते हैं। तो मैंने आम को धो लिया, इसको खुश्क किया और उसके बाद इनको छील लिया। तो इनको छीलने के बाद जो है आप मुख्तलिफ़ साइज़ में काट सकते हैं। छोटे साइज़ भी काट सकते हैं, इस तरीके से स्लाइस भी कर सकते हैं, और बड़े साइज़ भी काट सकते हैं। तो मैंने मिले जुले अंदाज में ये पीसेस काट लिए, और इसके अंदर मैंने गुठलियाँ भी शामिल कर दी हैं, क्योंकि इन गुठलियों के साथ कुछ ना कुछ गूदा लगा हुआ होता है, तो वो भी ज़ाया तो नहीं जाना चाहिए। इनको जब हम पकाएंगे तो ये गूदा आराम से इसके साथ से अलग हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 गिलास पानी, और पानी डाल के मैं इसको रखूँगी चूल्हे पर और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो जनाब ये हो गए, इसको पकते हुए कोई 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद देखा तो ये गूदा अच्छे से नरम हो चुका है। कलर भी आपने देखा चेंज हो गया, और ये मैंने इसको चम्मच के साथ तोड़ के देखा तो ये अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये जब आम ठंडे हो गए तो मैंने इसको इस तरह से किया कि गुठलियाँ अलग कर दी, और गुठलियों पर से ये देखें छुरी की मदद से मैंने किस तरीके से ये तमाम गूदा गुठली से अलग कर दिया। ये भी अच्छा खासा जमा हो रहा है इस तरीके से। तो इसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाया कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी गुठलियों का मैंने गूदा निकाल लिया। और अब क्या करना है, सारे गूदे को मैंने डाला जग में, ब्लेंडर में, और इसको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद इसको छन्नी में डाला, छन्नी में डाल के इसको अच्छे से छान लिया। उसकी वजह क्या है कि इस आम में कुछ ना कुछ रेशियो होते हैं, और जब हम शरबत बनाएंगे तो वो मुंह में आएंगे, वो अच्छा नहीं महसूस होगा। तो ये क्योंकि गूदा गाढ़ा था और छन्ने में मसला हो रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी इसको अच्छे से छान लिया, और ये देखें अब सिर्फ रेशे बाकी रह गए। तमाम गूदा छन गया है। तो ये 1.5 किलो आम का गूदा बन गया। अब इस 1.5 किलो के आम के गूदे में मैंने डाला है 3 पाव चीनी। 3 पाव चीनी, उसके साथ तकरीबन वो मैं डाल रही हूँ नमक का, और 1 टेबल स्पून ही डालूँगी काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब तक ये मिक्सचर पकता है, आप उस वक़्त तक अभी तक वीडियो के साथ मेरे साथ बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिएगा। तो जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ट्राई भी कीजिएगा ये तरकीब। तो अगर कोई इशू होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आपका वो मसला हल करने की भी कोशिश करूँगी। तो ये जनाब अच्छे से मिक्सर पक गया है और गाढ़ा हो गया है। तो अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा। तो वो क्या करेगा कि चीनी को कैरमलाइज़ होने से बचाएगा, और जो है इसको वो भी चीनी भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होती है, और साथ में ये जो सिरका डाला था ये भी प्रिजर्वेटिव है। तो जनाब ये देखें कि अच्छा उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है। तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद इसको मैं बोतलों में डाल दूँगी। तो जनाब अब मैं डाल रही हूँ इसको एक साफ़ सुथरी बोतल में, प्यारी सी बोतल जो कि मैंने इसको धो के खुश्क कर ली थी। और अब मैं इसमें ये शरबत डाल रही हूँ, और इसको फिर एयर टाइट करके आप कम से कम 1 महीने तक बाहर रख सकते हैं, और 6 महीने तक आप आराम से फ्रिज में डाल के रखें और इसको एंजॉय कीजिए। तो अब मैं इसको सर्विंग भी बताऊँगी कि इस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने 1 गिलास के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने जूस डाला, और साथ में 4-5 पत्ते पुदीने के डाले। इसको अच्छे से मैश किया,
चम्मच की मदद से मैंने मैश कर दिया और इसको फुल आइस क्यूब से भर दें ग्लास को और इसमें डालें सादा पानी, या आप इसको 7 अप, स्प्राइट वगैरह भी डाल के और बहुत ही मज़ेदार सा मोहितो भी बना सकते हैं। तो जनाब ये मैंने इसमें बर्फ़ भी डाल दी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर जिनको इस ज़्यादा पसंद है तो आप इसको मिक्सचर तैयार करते वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं होता इस वजह से मैंने मिक्सचर के अंदर जब तैयार कर रहे थे तब नहीं डाली काली मिर्च, बल्कि मैंने सर्विंग के दौरान डाली है। तो ये मज़ेदार सा शरबत तैयार है, इसको एंजॉय कीजिए, गर्मी का तोड़ है, ज़रूर बनाएं और पिएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शरबत कैसा लगा। तो इसी तरीके से गर्मी का सीज़न आ गया है तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारे शरबत और भी बनाना बताऊंगी, ड्रिंक्स बनाना बताऊंगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुंसलिक रहिए, इसी तरीके से नई नई रेसिपीज़ देखते रहिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।